लगता है कुदरत भी यही चाहती है कि अजान के सर से कौशल का रहा सहा मोहब्बत का भूत भी उतर जाए। हार्ड मचाओ तुम। और ये भूत उतारने के लिए माहिन से अच्छा और क्या तावीज हो सकता है। मैं इसकी कजन भी हूँ, मैं इसकी फ्रेंड भी हूँ, और अगर तुम ना आती तो मैं शायद इसकी वाइफ भी होती। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी और के शौहर को अपने कमरे में बुलाकर उस पर डोरे डाल रही हो। जिन बीवियों का दिल उनके ससुराल में नहीं लगता, उनके मायके में ज्यादा लगता है, तो उनके शौहरों का दिल भी उनकी बीवियों पे नहीं लगता। अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चलाते देखकर एहतजाज करना, ये बहुत बुरी बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। अब तुम्हें गुड बाय कहने का वक्त आ गया है कौशल। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हारी अम्मी कह रही है कि मैंने एक अमीर शादी को फंसा के उससे शादी की है। तुम चलाओगे प्रोडक्शन हाउस? तुम? अभी तुम्हारी पहली प्रोडक्शन ही डिस्कशन में, और वो सारी डिस्कशन पूरे मुल्क में फैल गई है। मेरा मतलब था कि किसी सुपरस्टार को इस तरह से अपने सामने देखना एक फैंटेसी कम ट्रू जैसी फीलिंग है। तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि तुम बिना सोचे समझे मुझसे पूछने आ गए कि समीर सुल्तान को कहानी किसने सुनाई। जैसे मैं उस मीटिंग में मौजूद थी जिसमें सिर्फ 4 लोग थे। उन चारों से पूछ लिया तुमने इकरार कि मीटिंग की डिस्कशन किसने लीक की? अपने आप से पूछा तुमने इकरार कि कहीं तुमने भूलकर सारी बातें तो नहीं बता दी किसी को? और रूबी, उस नॉन प्रोफेशनल को इस प्रोफेशन में ला रहे हो, कुछ तो नताइज भुगतने पड़ेंगे ना। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि इसमें तुम्हारा हाथ है रुखसार। तुम एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिखो और कोर्ट जाओ। उम्मीद है तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी भी कह रही हूँ इकरार, उस राबिया को समझने की कोशिश करो। अगर राबिया तुम्हारी लाइफ में ना होती तो रूबी ना होती, रूबी ना होती तो। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस रुखसार, रूबी मेरी लाइफ में राबिया से पहले से, और राबिया मेरी बड़ी बहनों की तरह है और अब मेरी साली भी है। तो मेरे लिए जितना जानना जरूरी है उतना मैं जानता हूँ। और आइंदा के बाद आपने अगर ये सोचा भी ना कि राबिया मेरा घर खराब करने की कोशिश कर रही है तो अच्छा नहीं होगा। फैसला सही होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर होना चाहिए, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। वक्त गुजरने के बाद फैसला नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। ये बात मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर सीखी है। समझ जो इकरार, इससे पहले कि तुम भी बर्बाद होने के बाद ये सबक सीखो। खा जाएगी राबिया तुम्हें। इतनी भी मेहरबान हो सकती है कुदरत किसी पर? वो सूरज जिसे देखकर दिल के अंदर पार्टी शुरू हो जाती, उसे देखते रहने की इतनी आजादी। ये कहानी बहुत बेहतर लग रही है, मैं तुम्हें इसे पढ़ के बताती हूँ। बाकी तो सब फजूल है, बस यही रिपोर्ट करना रुखसार को।
तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, ये कहानी अच्छी है, मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ। बाकी सब फजूल है, तो यही जाकर रुखसार को रिपोर्ट कर देना। हेलो, वापस आओ। जी जी मिस राबिया। 2 कप चाय बना के लाओ। चाय? और मैं? हाँ तुम। अब तुम यहाँ से उठ के जाओ। देखो, तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। देखो, 10 मिनट लगेंगे मुझे ये स्क्रिप्ट पढ़ने में, और 10 मिनट से पहले चाय बननी नहीं चाहिए। कॉपी मैडम सर। सब नमूनों से मेरा ही वास्ता पड़ता है। तुम्हें ये कहानी अप्रूव करानी पड़ेगी, समझ गए ना तुम? ये क्या चल रहा है राबिया? 1 मिनट मिस्टर विकार। मिस राबिया, आप मुझे ये बताएं कि मैं रुखसार को कन्विंस कैसे करूंगा इस कहानी के लिए? तुम उसको ये पूरी कहानी सुनाओगे, फील के साथ, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन मुझे ये कहानियां पढ़ने और देखने से बिल्कुल फील नहीं आती। देखो, 2 लाख सैलरी है तुम्हारी, तुम्हारी जितनी सोच है ना उससे भी कहीं ज्यादा। अभी नौकरी तुम्हें कैसे बचानी है ये तुम्हारा मसला है। मेरी तरफ से तुम इसे टास्क समझो, इसे कंप्लीट करो, वरना तुम्हारी नौकरी तो गई। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। ओके मिस्टर राबिया। मैं भी चलता हूँ, मुझे जरा फवाद से कुछ बात करनी है। अरे मुझे तुमसे काम था। इकरार, इकरार। फवाद, मैं ज्यादा नहीं, तुम्हारा बस 1 मिनट लूंगा। क्या कहानी है मेरे दोस्त? 48 घंटे लगेंगे पढ़ने में, और उसके दरमियान 48 घंटे सोना भी पड़ेगा। 4 दिन में टास्क मुकम्मल करके 1 हफ्ते में मिलता हूं आपसे। मैं तुम्हारी और राबिया की बात कर रहा हूँ। आपका 1 मिनट हो गया है शायद। फवाद, एक बात बताऊं, कॉलेज में एक लड़की थी जो मुझे बहुत लाइक करती थी। जब भी हम साथ में अकेले होते थे वो मुझसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करती थी। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा शख्स आता था ना, फौरन मुझसे रूड हो जाती थी। तो फिर किसी तीसरे में इंटरेस्टेड होगी ना, शायद आपसे भी ज्यादा। खैर, मैं अब चलता हूं, टास्क मुश्किल है, दिन बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। फिर मिलेंगे, वादा रहा। गुड लक। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर वो माना ही नहीं। किस बात पर? यही कि वो तुम्हें लाइक करता है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम उससे ये बात पूछने गए थे? इकरार, तुम अपनी हद पार करते जा रहे हो। मैं किसी को भी हक नहीं दूंगी कि कोई मेरी जात पे बात करे। अच्छा, रिलैक्स राबिया। देखो, वो तुम्हें लाइक करता है या नहीं ये वाजे नहीं है, लेकिन तुम उसे लाइक करती हो ये मैं उसे मिसाल देकर आया हूं। इकरार, तुम्हारी एंट्री ना अब इस घर में बैन हो गई है, बस। ओह अच्छा, ताकि मैं आइंदा कबाब में हड्डी ना बन सकूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस हद तक बदतमीज होते जा रहे हो? अच्छा, आई एम सॉरी। काम की बात करें? काम की बात करने की भी लायक नहीं हो तुम।
कल रात जो हमारी बिजनेस डिस्कशन हुई है ना, वो पूरे मुल्क में फैल गई है। पता नहीं अनीला बेचारे पे ये सब क्या गुजर रही होगी, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा राबिया, मुझे कोई हिंट दो कि इस घर में हम चारों के अलावा कौन ये बात लीक कर सकता है? तुम यहाँ से लड़ते हुए घर गए थे, क्या घर जाके भी तुमने अनीला की कहानी पे कोई बहस की थी? हाँ, हुई थी। तो जाहिर सी बात है, झगड़ा करते वक्त तुम ये भूल गए होगे कि तुम्हारा वॉल्यूम कितना ऊंचा है। रूबी का वॉल्यूम ऊंचा था। तो फिर मेरे भाई, तुम्हारी अम्मा ने या तुम्हारी अम्मा की लाडली ने ये सारी बातें सुन ली होंगी। समी सुल्तान तक ये बात उनके अलावा कोई और नहीं पहुंचा सकता। सही कह रही हो तुम। परसों रात मेरे कमरे से बातें कौन सुन रहा था कान लगा के? मैडम आप या आपकी बेटी? आप कौन है बरखुदार, जो यूं मुंह उठाकर मैडम मैडम करते आ गए? मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ली थी क्या? और ये बात किस लहजे में कह रहे हो तुम मुझसे, जैसे मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरे लाडले बेटे हो? जिसे मैं कुछ नहीं कहूंगी, पहले तमीज सीखो और फिर मुझसे बात करो। आप अच्छी तरह जानती हैं सरवत मैडम कि मैं चौधरी प्रोडक्शन के पिछले 35 साल तमाम राज जानता हूं। किन आर्टिस्टों के कैरियर बर्बाद हुए चौधरी हाउस में, कौन पागल हुए, कौन जेल चले गए और कौन आज तक जेल काट रहे हैं बेकसूर। अगर ये सारी बातें समी सुल्तान तक पहुंच गई तो बाकी क्या रह जाएगा? तुम हद से बढ़ रहे हो इकरार। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सीधे सीधे सवालात के जवाब दें, मैं चला जाऊंगा यहां से। परसों रात कौन बातें सुन रहा था मेरे बेडरूम से, आप या आपकी बेटी? सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं मैडम। अगर ये आपने किया है तो आप, और अगर आपकी चहीती बेटी ने किया है तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर माफी मांगेंगे। वरना 24 घंटे के अंदर अंदर मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो चौधरी प्रोडक्शन की धजिया उड़ा देगी। फिर मलती रहिएगा हाथ। बिजनेस तबाह करने के इल्जाम में मुझ पर मुकदमा कर दीजिए। लेकिन आप उम्र भर कैदी बन के रह जाएंगी इस घर में। और ये सब कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ आपकी सो कॉल्ड बेटी की वजह से सरवत मैडम। मॉम प्लीज टेंशन ना ले, गुस्से में था, बोल दिया होगा। आप बाद में कीजिएगा उससे बात। ये पता है पानी पिएंगे आप? ये सब तुम्हें कैसे पता चला रुखसार? I mean, किसने बताया?
मॉम, वो एक्चुअली मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन ली उनकी बातें। एक डिवाइस मिलती है जिसको हम इकरार के रूम में लगाकर रूबी और इकरार के दरमियान की सारी बातें सुन सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो ये हो सकता है। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे शक हो गया तो? इकरार को देखकर तो यही लगता है कि खबर गलत नहीं है, लेकिन हर बात समी सुल्तान तक पहुंच कैसे जाती है? पता नहीं मॉम, हर खबर समी तक कैसे पहुंचती है। लेकिन अगर रुखसार ने ये बात समी सुल्तान तक नहीं पहुंचाई तो फिर कौन हो सकता है? क्या रुखसार मुझसे झूठ बोल रही है? अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बीबी जी, वो असल में ना 3 साल हो गए जी हमें टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए, पर आज तक जी हमारी किसी भी वीडियो पे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। बड़ी मेहनत करते हैं जी हम लोग, मगर आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मार्केट में जितने टिकटॉक वीडियोस पड़े थे सारे कॉपी कर लिए हम लोगों ने, पर बीबी जी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। लोगों के थके हुए एक्ट पे भी जी मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, और हमारे तो जी आपने टिकटॉक वीडियोस देखी हैं, कितनी शानदार एक्टिंग करते हैं हम लोग। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? मैं आपके पाँव पड़ता हूँ जी अनिला बीबी, बस एक बार हमारे साथ टिकटॉक वीडियो बना लें, एक मौका, एक चांस हमारी ज़िंदगी बदल देगा अनिला बीबी। आप तो जी रातों रात मशहूर हो गए अनिला बीबी। क्या? अभी लोग आपके नाम को सर्च कर रहे होंगे, इसी बीच हमारी भी एक आध टिकटॉक वीडियो देख ली जाएगी, हम भी थोड़ा बहुत मशहूर हो जाएंगे अनिला बीबी प्लीज़। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, तुम अभी फ़िलहाल जाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। थैंक यू बीबी जी। बेटा, अगर तो ये जॉब बचानी है फिर ये कहानी तुझे पढ़नी ही होगी मिस्टर फवाद, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे नींद नहीं आएगी। ड्रामा सीरियल मेरी जान परिंदा एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन से ही अपनी माँ पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेने की
ठान रखती है। हाँ, ठान रखती है। जैसे ही वो नौजवानी की उम्र को पहुंची, उसने फैसला किया कि वो एक एनजीओ बनाएगी जो शौहरों के बीवियों पर जुल्म